नमस्कारम, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सनातन धर्म ज्ञान में। सनातन धर्म ज्ञान YouTube चैनल में आपको श्रीमद् भागवत गीता जी के सभी अध्यायों के सभी श्लोकों का हिंदी में वर्णन देखा। आज एक नई वीडियो के साथ हम आपके सामने फिर उपस्थित हैं। आज की इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता जी के पहले अध्याय को हम हिंदी में एक कहानी की तरह प्रस्तुत करेंगे, ताकि आपको बहुत अच्छे से इस चीज़ की समझ आ जाए कि श्रीमद् भागवत गीता जी के पहले अध्याय में क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब कौरव पांडव महाभारत के युद्ध को चले, तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध को देखना चलूँगा। तब व्यास जी ने कहा, हे राजन, नेत्रों के बिना क्या देखोगे? राजा धृतराष्ट्र ने कहा, देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूँगा। तब व्यास जी ने कहा, हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी, सो यहाँ बैठ के ही श्रवण करावेगा। व्यास जी के मुख से ये वचन सुन संजय ने विनती करी, हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में बैठे कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूंगा? तब राजा को किस भांति कहूँगा? तब व्यास जी ने संजय को ये वचन कहा, हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ की सब दिखाई देगा। व्यास जी का इतना कहते ही संजय की दिव्य दृष्टि हो गई और बुद्धि भी दिव्य हो गई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं, सो सुनो। 7 अक्षौणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौणी सेना कौरवों की, ये दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में जब एकत्र हुई, तब धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्र ने क्या किया? संजय ने कहा, पांडवों की सेना को विहुति देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण से समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य, देखिए आपके शिष्य बुद्धिमान द्रौपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम जैसे बड़े बड़े धनुर्धारी, वीर विराट महारथी द्रौपद, धृष्टकेतु, चेकिंतान, बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, नरों में शेष शैविया, पराक्रमणी युद्धमन्यु, बलवान उत्तमोजा, अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र सब के सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके समार्थ में अब अपनी सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम बताता हूँ। आप भीष्म, कर्ण, युद्ध विजय, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूश्रवा और बहुत से शूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने के लिए तैयार हैं। ये लोग शस्त्र चलाने में अति निपुण हैं। हमारी सेना को उसके भीष्म रक्षक हैं। अपरिमित बल और उनकी सेना जिसके भीम रक्षक हैं थोड़ा बल है। अब आप सब अपने अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति की रक्षा कीजिए। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए शंख बजाया। फिर वहां चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गोमुखादि बाजे बजने लगे, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ, जिसके अनंतर श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने पंजन्य और अर्जुन ने भी देवदत्त नामक शंख को, और भीष्म करने वाले भीम ने पौंड्रिक नामक बड़े शंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने और अनंत विजय नकुल ने, सुघोष और सहदेव ने, मणि पुष्पक और धनुर्धर काशीराज, शिखंडी, दृष्टिगुमन, विराट, अपराजित, सत्याकी राजा द्रौपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और महाबहु अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंख को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा कि हे अच्युत, मेरे रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं कि इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन से प्रीति करने वाले जो युद्ध के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनको देखूंगा। संजय ने कहा, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण और आदि वीरों के सामने उत्तम को खड़ा कर दिया। खड़ा करके कहा कि हे वीर, युद्ध के लिए उद्युत इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र,
ससुर और स्वजनों को शास्त्रों को सुसज्जित खड़े देखा और उनसे इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब बंधुओं को देखकर परम दयाद होते हुए वचन कहे, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए हुए इन अपने बंधुओं को देख मेरा अंग ढीला होने जा रहा है और मुख सूखा जा रहा है, मेरा शरीर बेकाल होता है, गांडीव हाथ से गिरा जाता है। हे केशव, मुझ में यहाँ खड़े रहने की समर्थ नहीं है। सब लक्षण में उल्टे देख रहा हूँ और संग्राम में अपने स्वजनों का वध करके कोई लाभ नहीं। हे कृष्ण, मैं जीत, राज्य और सुख भी नहीं चाहता हूँ। हे प्रभु, हमको राज्य भोग तथा जीवन से क्या काम है, क्योंकि जिनके लिए राज्य भोग और सुख की इच्छाएं की जाती है वे सब इस युद्ध में प्राण और धन की इच्छा छोड़ मारने को तैयार हैं। और आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, माता, ससुर, पौत्र, साले और संबंधी ये सब मुझे मारें तो भी हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूँगा। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या लाभ होगा, क्या भला होगा? इसलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। हे माधव, स्वजनों को मारकर क्या हम सुखी हो सकते हैं? ये सब लोभ के वशीभूत हैं और कुल का नाश करने और मित्रद्रोह करने में पाप को नहीं देखते। कुल नाश के दोष को जानते हुए भी हमको इस पातक से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए? कुल का नाश होने से कुल की प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां वह विचारनी होती है जिससे वर्ण शंकर संतान उत्पन्न होते हैं। वे वर्ण शंकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है उनके तथा उस कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध, तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्ण शंकर बनाने वाले दोषों से कुल ध्वंसकों की जाति, धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश होते हैं। हे जनार्दन, मैंने बारंबार सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरक वास करना होता है। हाय, हम बड़ा पातक करने को तैयार हैं, जो राज्य सुख के लोभ के से स्वजनों को मारने की कोशिश कर रही हैं। शास्त्रों को धारण किए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र आदि मुझ शास्त्र रहित और उपायहीन का रण भूमि में वध कर डालें तो मेरा बहुत कल्याण हो। संजय ने कहा, हे राजन, यह कहकर दुखित होकर अर्जुन ने धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जा बैठा। यह था श्रीमद् भागवत गीता जी के पहले अध्याय का हिंदी में सार, हिंदी में वर्णन और एक कहानी की तरह मैंने आपको ये प्रस्तुत किया ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए कि पहले अध्याय में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से क्या वार्तालाप किया, क्या बातें की। अगली वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता जी के दूसरे अध्याय की पूरी कहानी की तरह लेके आएंगे। आप हमारे इस YouTube चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपने निजी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि हर किसी को श्रीमद् भागवत गीता जी की बारे में जानकारी हो। नमस्कारम, जय श्री कृष्ण।